नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में कुछ बेस्ट मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और उसमें भी एक दो फंड्स ऐसा है जो थोड़ा सा मिड कैप तो है लेकिन थोड़ा सा अलग किस्म का फिलोसॉफी फॉलो करता है, जिसको लेके मैं पर्सनली थोड़ा सा बुलिश हूं। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का वो बेंचमार्क को फॉलो करता है, डिफरेंट टाइप का अप्रोच रखता है अपने कैटेगरी में, तो वो उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरे एक मानना है कि जैसे ही भी आपका रिस्क एपेटाइट हो या आपका एज ग्रुप हो, एक पोर्टफोलियो में थोड़ा सा स्मॉल कैप मिड कैप में एक्सपोजर रहना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप वो वैसा होता है जहां पे डीआईआई का ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। थोड़ा सा एफआईआई का सेलिंग भी आ जाए तो मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा सा स्टेबल कभी कभी दिखाता है। लॉन्ग टर्म में वो प्ले आउट होता है। शॉर्ट टर्म में हालांकि वोलेटिलिटी रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपका 10 साल 20 साल 15 ईयर्स ऐसा आपका होराइजन है, तो मेरे मानना है कि लार्ज कैप तो ठीक है, एक स्टेबिलिटी देता है, लेकिन उसके साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप को एकदम इग्नोर करना नहीं है। उसमें भी आप थोड़ा सा एलोकेशन अपना रिस्क एपेटाइट में बने रख सकते हैं। 20 to 40%, 50% तक आप जा सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए और अब से इस चैनल में रेगुलर वीडियो आता रहेगा। तो देखिए, पहला जो फंड मैं आप लोगों के साथ लाया हूं वो है पीजीआईएम का मिड कैप कैटेगरी फंड। हाँ, यहाँ पे जो फंड मैनेजर है जिसके बदौलत ये फंड 2-3 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, वो फंड मैनेजर चेंज हुआ है। तो उसको ये न्यूज को ध्यान में रखिएगा, फंड मैनेजर। लेकिन अभी फंड मैनेजर चेंज होने पे ही कि हमको चेंज कर लेना है फंड, नहीं, फिलहाल ऐसा तो दिख नहीं रहा है। फिलहाल भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप रिटर्न में आके देखेंगे तो वो 3 साल 5 साल 7 साल के कैटेगरी में अपना रैंकिंग देखिए, बहुत उम्दा किस्म का फंड है ये। हालांकि लास्ट 1 साल में अपना जो 150 मिड कैप इंडेक्स है S&P BSE का, उसको थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन उसमें कुछ पैनिक होने का उतना जरूरत नहीं है। द फंड इज गुड स्टिल। तो जिन लोगों का ऑलरेडी निवेशित हैं इसमें, तो मैं बोलूंगा और भी 1-2 क्वार्टर देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फंड मैनेजर चेंज हो गया है तो मुझे भी निकल जाना है, ऐसा नहीं है। पीजीआईएम एक अच्छा पेडिग्री का कंपनी है, बहुत सारा फंड मैनेज कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं उसका बहुत सारे फंड, तो अभी भी इस फंड को नज़र में रख सकते हैं हम लोग। हालांकि इसका अगर पोर्टफोलियो देखेंगे, पोर्टफोलियो का जो टॉप फंड है, टॉप स्टॉक है जुबिलिएंट फूडवर्क्स। पर्सनली मैं उसको मतलब बहुत ही हाई वैल्यूएशन का स्टॉक है। अगर देखेंगे पीई रेशियो 80-60 के ऊपर है। तो और पिज़्ज़ा जो सेक्टर है उसमें अभी कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ रहा है। बहुत सारा लोकलाइट आ रहे हैं पिज़्ज़ा में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी आ रहे हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा नज़र रखना है। लेकिन फिलहाल के लिए फिर भी देख सकते हैं, लेकिन अपना वॉच लिस्ट में डाल के रखिएगा पीजीआईएम। बहुत सारा लोगों का क्वेश्चन आ रहा था जब शायद उनका फंड मैनेजर का नाम मिस्टर अनिरुद्ध नाहत है, तो वो चेंज हो गया है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा कवर करना हुआ, तो मैं कवर कर दिया। इसको मैं वॉच लिस्ट में रखूंगा 1-2 क्वार्टर के लिए। चलिए, नेक्स्ट जो अच्छा फंड मुझे लग रहा है वो है क्वांट मिड कैप फंड। क्वांट का बहुत सारा फंड मैंने कवर किया हूं। क्वांट स्मॉल कैप फंड भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। क्वांट मिड कैप फंड भी अच्छा है। इन लोगों का देखिए अप्रोच डिफरेंट है। वीएलआरटी वो एक अपना प्रोप्राइटरी मेथोडोलॉजी है जो वो फॉलो करते हैं और उस हिसाब से वो अपने फंड को ग्रो करते हैं, मतलब फंड को चलाते हैं। और आज रात को, शाम को मैं एक वीडियो लाने वाला हूं। क्वांट का जो नया फंड आया है, क्वांट बिजनेस साइकिल फंड एनएफओ आया है, उसके ऊपर मेरा मतलब ओपिनियन क्या है, उसका पूरा डिटेल्स रहेगा। प्लीज वीडियो को जरूर देखिएगा, आज शाम को वो रिलीज होने वाला है। तो अगर आप रिटर्न के मामले में देखेंगे तो आप जानते हैं ये थोड़ा सा अच्छा रिटर्न निकाल के आपको दिया है। 3 साल में देखेंगे, 5 साल में, 7 साल में, इट इज गिविंग अ गुड रिटर्न। अगर 1 साल में देखेंगे वो भी अपना जो मिड कैप ट्राई इंडेक्स है उससे कम परफॉर्म किया है। ये भी देखिए, जैसे कि पीजीआईएम में हुआ था। इसीलिए मैं बोला पीजीआईएम को मतलब नज़रअंदाज करना, कि बहुत सारा लोग करेंगे कि सर 1 साल में तो वो इंडेक्स को ही बीट नहीं कर पाया तो क्या करेंगे, हताश हूँ। ऐसा नहीं है, बहुत सारा अच्छा फंड भी इसको बीट नहीं कर पाए। आप देखिए ये 5 स्टार रेटेड फंड है, अच्छा फंड किया, लेकिन वाईटीडी बेसिस
में नेगेटिव है, जहां पे इंडेक्स पॉजिटिव है, ऐसा भी है। तो फंड कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई बेट वो जो लेता है उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं होता है, इसीलिए कुछ क्वार्टर्स देखना पड़ता है। एक क्वार्टर या मतलब 2-3 क्वार्टर का परफॉर्मेंस देख के ही उसको निकाल नहीं देना है अगर लॉन्ग टर्म पर पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वांट में जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट है स्टिल इट इज गुड, ठीक है। तो और एक फंड का नाम मैं बताऊंगा और उसके बाद मैं थोड़ा सा डिफरेंट डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक्सिस निफ्टी मिड कैप जो इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड को मैं नहीं कवर कर रहा हूं क्योंकि इंडेक्स फंड तो सभी का सेम ही है। जो लोग इंडेक्स लवर है, जो इंडेक्स मिड कैप 150 इंडेक्स रहता है, निफ्टी 50 मिड कैप 50 इंडेक्स रहता है। आप अगर इंडेक्स लवर है तो कोई भी अच्छा म्यूचुअल फंड हाउस का इंडेक्स फंड में जा सकते हैं, लगभग एक ही टाइप का रिटर्न आप लोगों को मिल जाएगा। जिसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम है वो देख के आप जरूर चूज कर सकते हैं। तो उसमें उसको लेके अलग सा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन एक जो इंडेक्स फंड है जो अलग सा इंडेक्स है, मिड कैप है लेकिन अलग सा इंडेक्स है, उसको मैं कवर कर रहा हूं, वो है मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। उसमें टाटा एक रिनाउंड नाम भी है, आप जानते हैं टाटा एएमसी, उसमें उसका जो फंड है मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, ये मिड कैप 150 का जो बास्केट है, वहां पे 150 स्टॉक का एक बास्केट रहता है मिड कैप इंडेक्स में। उसमें भी जो मोमेंटम जो 50 स्टॉक में ज्यादा रह रहा है अभी, वो कुछ कैलकुलेशन है, ऐसा करके एक इंडेक्स बनाया जाता है। एनएसई में एक इंडेक्स है, बीएसई में भी इंडेक्स है, तो वो इंडेक्स में वो जो 50 मोमेंटम वाला स्टॉक है, मोमेंटम मतलब भागने वाला स्टॉक, मतलब जो स्टॉक अच्छा रिटर्न दे रहा है, जो लोग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में है, जिसका चार्ट लगभग आप ऐसे देखेंगे, मतलब ऊपर की तरफ जाते हुए, जिसमें मोमेंटम है, वैसा स्टॉक को ये लोग चूज करते हैं, ये इंडेक्स रैदर चूज करता है और वो इंडेक्स को ही ये फंड मतलब कॉपी करता है। तो देखिए इसमें इसका रिटर्न देखने के उतना नहीं है क्योंकि ये हाल ही में ये रिलीज हुआ है, लेकिन इंडेक्स फंड है इसीलिए इंडेक्स के ऊपर भरोसा है। इंडेक्स का जो बैक ट्रैकिंग है वो बहुत अच्छा है। तो रिटर्न में ना जाके पोर्टफोलियो में आ जाते हैं। देखिए पोर्टफोलियो में अगर आएंगे तो मिड कैप सेक्टर में 55% लार्ज कैप का भी एक्सपोजर है 44%, तो एक अच्छा सा ब्लेंड है। इसीलिए मैं बोला मिड कैप कैटेगरी के चलते भी ये इंडेक्स थोड़ा सा अलग सा है, क्योंकि जो टॉप 50 या मोमेंटम वाला 50 होता है उसका वो स्टॉक का कंपनी का मार्केट कैप ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए वो मिड कैप होते भी हुए भी वो लार्ज मिड कैप की तरफ चला जाता है, ठीक है। इसीलिए आपका मार्केट कैप ज्यादा देखेंगे। तो चलिए इसका देखेंगे वरुण बेवरेजेस, वन ऑफ द, ये पेप्सी का जो बॉटलिंग वगैरह, पेप्सी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब ये वरुण बेवरेज करते हैं। बहुत ही अच्छा किस्म का कंपनी है और लास्ट 1-2 साल में तो बहुत जबरदस्त रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर को, और भी रिटर्न दे सकता है वो तो मार्केट बोलेगा, लेकिन बहुत अच्छा कंपनी है। इंडियन होटल्स लगातार 52 वीक हाई बनाते जा रहा है। 300 के ऊपर जब ब्रेकआउट हुआ उससे तो वो रुकने का नाम ही नहीं कर रहा है इस बैड मार्केट में, जहां पे इंडेक्स देखिए अपने लाइफ हाई में नहीं गया, निफ्टी सेंसेक्स अपना लाइफ हाई को नहीं टच किया, लेकिन इंडियन होटल्स 52 वीक लगातार हाई में जा रहा है, जो एक अच्छा है। टीवीएस मोटर कंपनी अगेन अच्छा कंपनी है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट अच्छा कंपनी है। सभी जो देखेंगे, कनारा बैंक लास्ट एक महीना ठंडा है, ठीक है, लेकिन आप अगर 2022 का अक्टूबर से देखेंगे लगभग अभी तक 40-50% रिटर्न दे चुका है कनारा बैंक या पीएसयू बैंक बास्केट। तो ये जो मोमेंटम वाला स्टॉक होता है मिड कैप में, उसको ये इंडेक्स कैप्चर करता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगेन जबरदस्त रिजल्ट आया है, 65 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट आया है, बहुत ही 50-55 से लेके अभी 60-66-68 तक ट्रेड कर रहा है, तो परसेंटेज टर्म्स में बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। हाँ, कुछ अब देख के थोड़ा सा ये अचंभित हो जाएंगे, अरे संजय यस बैंक इसमें है। हाँ, मॉडल में अगर आ जाता है कि इसमें मोमेंटम है तो वो भी आ जाएगा, वो स्टॉक भी आ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इंडेक्स का मैकेनिज्म ही ऐसा है, अगर परफॉर्म नहीं करता है तो वो स्टॉक भी निकल जाता है कभी कभी। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये पैसिवली मैनेज्ड फंड है। शायद ये अगर एक्टिवली मैनेज्ड फंड होता तो फंड मैनेजर शायद यस बैंक को नहीं लेते, लेकिन
लेकिन ये पैसिवली मैनेज्ड फंड है, जो भी स्टॉक अपना स्क्रीनर में आके इंडेक्स में आ जाता है उसको ये फंड लेना ही है, ऐसा है। पंजाब नेशनल बैंक, एबीबी, एमआरएफ, अब जानते हैं एबीबी, सीमेंस, ये सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी। कैपिटल गुड सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो उस हिसाब से आप अगर आप देखेंगे वैसा स्टॉक का एक्सपोजर है। तो ये एक थोड़ा सा मैं बोलूँगा जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं वो लोग इसमें आ सकते हैं, नहीं तो आप एक्टिवली मैनेज्ड मिड कैप फंड में ही रहिए, और या फिर प्लेन एंड वैनिला सिंपल इंडेक्स मिड कैप जो इंडेक्स फंड रहता है उसमें रहिए। उसमें और भी एक फंड को मैं कवर करूंगा, वेट कर लीजिए, रहिएगा। नहीं तो आप थोड़ा सा अगर रिस्की है तो यहाँ पे जाइए, क्योंकि जब ऊपर जाता है बाजार तब तो अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन यही मोमेंटम स्टॉक में करेक्शन भी बहुत डीप होता है कभी कभी। जब करेक्शन आता है, क्योंकि ऑलरेडी भाग चुका होता है, तो जब करेक्शन होता है वो भी डीप होता है, तब देखेंगे शायद अरे मेरा मिड कैप इंडेक्स तो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, लेकिन मेरा जो फंड है वो तो थोड़ा सा नीचे जा रहा है, क्योंकि वो पहले आपको रिटर्न दे चुका है। आप टॉप में लिए हो वो फंड को, मोमेंटरी टॉप, वो तो आपको देखना है ना, तो नीचे आके फिर से वो ऊपर जाएगा। क्योंकि इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आपका नजरिया 5 साल 10 साल का है तो ही आप मिड कैप में आइए, नहीं तो नहीं। और यहाँ पे मोमेंटम इंडेक्स का आपका रिटर्न थियोरिटिकली ज़्यादा देने का पोटेंशियल है नॉर्मल मिड कैप इंडेक्स से, लेकिन एक ड्रॉबैक भी है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वोलेटिलिटी भी ज़्यादा हो सकता है। तो वो वोलेटिलिटी को अगर आप हैंडल कर पाते हैं, वैसा रिस्क एपेटाइट है, तो ही आप जाइए इस फंड के साथ, नहीं तो नॉर्मल इंडेक्स फंड में रहिए। निफ्टी जो मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, बहुत सारा फंड का रहेगा, उसमें जाइए। चलिए, नेक्स्ट जो फंड है वो एक डार्क हॉर्स है। डार्क हॉर्स इन द सेंस मैं बहुत पहले भी इस चैनल में इसको कवर कर चुका हूं, जब ये एनएफओ आया था तब से, क्योंकि मैं बोला था कि कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप इंडेक्स में परफॉर्मिंग है। तो वो लार्ज कैप में देखिए कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर है, तो वही अगर मिड कैप में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। देखिए, ये प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूं, ये होगा ऐसा नहीं है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये मिड कैप फंड को भी अच्छी तरीके से हैंडल कर पाए, अच्छी तरीके से मैनेज कर पाए, ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए देखिए इस फंड को मैंने चूज किया। 10 रुपए का नीचे भी एनएवी आ गया था, अब तो वो 10 रुपए का ऊपर भी चला गया है। तो इस फंड को अगर देखेंगे, ये देखिए 9 रुपये 44 पैसे में भी आ गया था, उसके बाद से एक आराम से वो रिकवरी कर गया। इसका अगर पोर्टफोलियो देखेंगे, पोर्टफोलियो में देखिए मिड कैप में 65% का एक्सपोजर है, लार्ज कैप में भी है, जाइंट में भी है। मतलब ये थोड़ा सा लार्ज कैप, ये दिखा कि 30% लार्ज कैप में भी इसका इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें देखिए द फेडरल बैंक, यूनो मिंडा, एबॉट, जेके सीमेंट, पॉलीकैब, इंडियन बैंक, अच्छा कंपनी है। एचडीएफसी बैंक मिड कैप कभी भी नहीं है, लेकिन एक स्टेबिलिटी देता है। और ये अप्रोच मैंने बहुत सारा फंड में अभी देख रहा हूं कि एक दो बहुत ही लार्ज कैप फंड को ले रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप होते भी। क्वांट ऐसा एग्जांपल है, उसका स्मॉल कैप मिड कैप फंड में भी कभी कभी आईटीसी, एलएनटी, एचडीएफसी को आ जाता है, और टॉप कैटेगरी में टॉप फंड, टॉप 10 होल्डिंग्स में आ जाता है। तो मैं तो अचंभित हो जाता हूं कि क्या ये सब मिड कैप कहां से आ गया। तो ठीक है, ऐसा अप्रोच अभी फंड मैनेजर लोग ले रहे हैं स्टेबिलिटी देने के लिए, क्योंकि अभी बाजार में थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी कभी कभी आ जाता है। तो बट पोर्टफोलियो वाइज गुड, मैनेजमेंट वाइज गुड, मैं बोल रहा हूँ मैनेजमेंट वाइज इट इज़ गुड, मतलब एएमसी वाइज ठीक है। रिटर्न में अगर आएंगे तो रिटर्न देखना उतना खास नहीं होता है, क्योंकि इसका हिस्ट्री जो है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन वाईटीडी बेसिस में देखिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जहाँ पे क्वांट में देखेंगे वाईटीडी बेसिस में नेगेटिव है, वहाँ पे कैनरा रोबेको पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसीलिए वाईटीडी बहुत ही शॉर्ट टर्म हो जाता है। 2023 जस्ट चालू हुआ है, 5 महीना 6 महीना उतना ज़्यादा म्यूचुअल फंड के लिए नहीं होता है, लेकिन आपका अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो इसको वॉच लिस्ट में डाल के रखिएगा। 1 साल का हिस्ट्री अभी आने दीजिए, 1 साल बाद थोड़ा सा देखेंगे, रिव्यू करेंगे पोर्टफोलियो कैसे होता है, उसके बाद डिसीजन लेना है। लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब अपना इंडेक्स के साथ चल रहा है, इट्स ओके, ठीक है।
तो ये जो 3-4 फंड मैंने आप लोगों के लिए मतलब एनालिसिस किया, इसको देखिए। और एक दो फंड है, बहुत सारा लोगों का एक्सिस मिड कैप फंड रहेगा, उसको बारे में थोड़ा सा मैं बोल देता हूं। एक्सिस मिड कैप फंड वो भी मैं ओपन करके ही आपको आ जाता हूं, ताकि आप लोगों के पास थोड़ा सा क्लैरिटी रहे। एक्सिस मिड कैप फंड बहुत सारा लोगों को इसमें निवेश है, मैं जानता हूं। देखिए, और भी कुछ फंड्स कवर नहीं हुआ है, बहुत सारा अच्छा मिड कैप फंड्स भी है, लेकिन ये थोड़ा सा टॉप पिक में आएगा और बहुत सारा लोगों के पास है। एक्सिस मिड कैप का अगर देखेंगे, एक ईयर में रिटर्न देखेंगे लगभग सेम है, क्वांट मिड कैप जैसा है, पीजीआईएम वैसे ही रिटर्न है। तो इसीलिए, और वाईटीडी देखिए बहुत अच्छा है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं एक्सिस ब्लू चिप में मैं थोड़ा सा नेगेटिव हूं, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन एक्सिस मिड कैप में ऐसा नहीं है, एक्सिस मिड कैप इज परफॉर्मिंग गुड। तो एक्सिस मिड कैप में जिन लोगों का भी निवेश है, अभी भी फटाक से चेंज कर देना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, क्योंकि एक साल का परफॉर्मेंस ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, कहां पे हमें इन्वेस्टर को चुभ रहा है, वो मैं बोल देता हूं। ये 3 साल में अगर आप उसका रिटर्न देखेंगे, वो बेंचमार्क बोलेंगे या फिर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स बोलिए, उसको बहुत ही ड्रास्टिकली 10% से ज्यादा या 9 to 10% वो अंडर परफॉर्म किया है। और 3 साल ये CAGR होता है, 28% CAGR, 28% CAGR रिटर्न अलग सा ही हो जाता है, और 37% CAGR अलग सा ही हो जाता है। जहां पे आपको अगर यहाँ पे आ जाएंगे, PGIM में भी आ जाएंगे, इसका अगर रिटर्न आप देखेंगे, क्योंकि कंपैरिजन करना थोड़ा सा होता है, क्योंकि ये 3 साल में देखिए 43%, तो कहां पे 28% CAGR हर साल, और कहां पे 3 ईयर में 43% CAGR। कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत बहुत डिफरेंस हो जाता है इंड कैपिटल में। तो वो अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन एक साल में वो थोड़ा सा रिकवरी कर चुका है। तो जो लोग चेंज कर दिए हैं, मैं वॉच लिस्ट में रखने के लिए बोला था, जो लोग चेंज कर दिए हैं वो लोग ठीक है, लेकिन जो लोग चेंज नहीं किया है उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, लास्ट एक साल में थोड़ा सा ग्रीन शूट आया है कि वो थोड़ा सा अपने जो पीयर्स है यानी अपना जो कंपटीटर फंड्स है, उन लोगों के साथ वो अच्छा करने का गुंजाइश दिखा रहा है। ग्रीन शूट्स आर देयर, ठीक है। तो ये एक साल में दिखा है, लेकिन 3 साल में बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है एक्सिस मिड कैप फंड। तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो देख लेंगे, इसीलिए मैं एक्सिस फंड को अलर्ट में बहुत एक साल पहले का वीडियो देख लीजिए, मैं तब से थोड़ा सा ये हो जा गया था। ब्लू चिप फंड में भी मैं चिल्ला के बोला था कि इंडेक्स में शिफ्ट हो जाइए, इंडेक्स में, या फिर इंडेक्स देखिए ऑलमोस्ट लाइफ हाई में आ गया है, या फिर आप कैनरा रोबेको या दूसरे फंड्स में जा सकते हैं, ये मैं बोल दिया था। तो देखिए यहाँ पे अगर इसका फंड का ये देखिएगा, चोलामंडलम, इंडियन होटल्स, ICICI बैंक, सुप्रीम, परसिस्टेंट, एस्ट्रल, ट्रेंड, सभी अच्छा फंड, सभी अच्छा स्टॉक है। इसका स्टॉक का जो आपका क्या बोलते हैं एलोकेशन है वो अच्छा हुआ है। सोना, BLW ये अभी MSCI इंडेक्स में आ गया है, जो एक सरप्राइज इंक्लूजन है, तो वो भी एक चीज़ है। HDFC बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट्स के हालांकि थोड़ा सा अंडर परफॉर्म अभी कर रहा है, क्योंकि हाई PE स्टॉक है, रिजल्ट भी उतना खास नहीं आया, लेकिन फिर से ABB इंडिया का बहुत अच्छा है। बाटा इंडिया फुटवेयर में तो दिग्गज कंपनी है, लेकिन कंपनी वाइज अच्छा पोर्टफोलियो बना के रखा है, ठीक है। अभी एक साल का परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन 3 साल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। इसलिए जो लोग चेंज कर चुका है वेल एंड गुड, जो लोग चेंज नहीं किया है अब तक, अब चेंज करने के लिए थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा देख, क्योंकि लास्ट एक साल में परफॉर्मेंस बोल रहा है कि थोड़ा सा परफॉर्म वो दिखा रहा है। फिर से अगर परफॉर्मेंस डाउन हो जाए तो चेंज करने का जरूर सोचिएगा। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। लेकिन और एक चीज़, जो लोग थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में पोजीशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक पोर्टफोलियो बना के या पोजीशनल बेसिस में कुछ वीक्स, कुछ मंथ, कुछ स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं एक सीरीज चालू किया हूं। उसको आपका मेरा जो और एक चैनल्स है उसमें ये आ गया है। मेरा चैनल संजय टॉक्स चैनल को विजिट करके आप अगर चैनल ये टैब में आएंगे तो संजय टॉक्स ऑप्शन बोल के एक चैनल आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। तो ये संजय टॉक्स ऑप्शंस बोल के जो चैनल है, संजय टॉक्स ऑप्शंस,
उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मैं एक सीरीज चालू किया हूँ, जहाँ पे मैं कुछ वॉच लिस्ट में स्टॉक्स रखूंगा, जिसमें मैं खुद भी कुछ कुछ स्टॉक्स में पोजीशन लूंगा। उसका जो लर्निंग है वो आप लोगों का साथ शेयर ज़रूर करूंगा, ताकि आप लोग भी सीखे जाने कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस मैं करता हूं। हालांकि कोई एडवाइस नहीं है, कोई स्टॉक बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, लेकिन मैं कैसे टेक्निकल एनालिसिस करता हूं लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए, वो सब चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ, कैसे ट्रेड हुआ है, कैसा ट्रेड को मैनेज किया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो प्रैक्टिकली चीज़ रहेगा, जानते हैं मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, ऐसा नहीं कि बोल के चला गया। मैं खुद का भी मनी वहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करता हूँ। तो वो सीरीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों के पास पहुंच जाए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जो भी अपडेट दूँ वो आ जाए। या फिर एंड ऑप्शन के ऊपर, ऑप्शंस चैनल का नाम ही है, ऑप्शंस के ऊपर तो डिटेल्ड वीडियो रहेगा ही। यहाँ पे आज ही एक वीडियो रिलीज़ किया हूँ, देख सकते हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट रिलेटेड, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, खुश रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।